मेरे प्रिय आत्मन, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता की उपयुक्त उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का नित्य प्रति अनुभव करता हूं। मैंने जो कुछ किया है वह बहुत ही तुच्छ और सामान्य है, तथापि कोलंबो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों में जो ममता तथा आत्मीय स्वागत की भावना देखी है वह प्रत्याशित है। पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह संवर्धना हमारी जाति के अतीत संस्कार और भावों के अनुरूप ही है, क्योंकि हम वही हिंदू हैं जिनकी जीवनी शक्ति, जिनके जीवन का मूल मंत्र अर्थात जिनकी आत्मा ही धर्ममय है। प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ अभिज्ञता प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सब जातियों का कोई न कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसे उस जाति का मेरुदंड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति और उसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता रहता है। पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म, केवल धर्म ही है। धर्म की ही आधार पर, उसी की नींव पर हमारी जाति के जीवन का प्रासाद खड़ा है। तुम में से कुछ लोगों को शायद मेरी वह बात याद होगी जो मैंने मद्रास वासियों के द्वारा अमेरिका भेजे गए स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी। मैंने इस तथ्य का निर्देश किया था कि भारतवर्ष के एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त है उतनी पाश्चात्य देशों के पढ़े लिखे सभ्य कहलाने वाले नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है। और आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। एक समय था जबकि भारत की जनता की संसार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी हासिल करने की चाह के अभाव से मुझे कष्ट होता था, परंतु आज मैं उसका कारण समझ रहा हूं। भारतवासियों की अभिरुचि जिस ओर है, उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए वे संसार के अन्य देशों के जहां मैं गया हूं साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहां के किसानों से यूरोप के घुरतर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उथल पुथल के बारे में पूछो तो वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे और न उन बातों को जानने की उन्हें उत्कंठा ही है। परंतु भारतवासियों की कौन कहे, लंका के किसान भी भारत से जिनका संबंध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत से जिनका बहुत कम लगाव है, इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म महासभा हुई थी जिसमें भारतवर्ष से कोई सन्यासी गया था और उसने वहां कुछ सफलता भी पाई थी। इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उनकी अभिरुचि है उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं, और वह विषय है धर्म, जो भारतवासियों की मूल अभिरुचि का एकमात्र विषय है। मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूं कि किसी जाति की जीवन शक्ति का राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर, परंतु अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवन शक्ति धर्म में ही केंद्रीभूत है। तुम इसे बदल नहीं सकते, न तो उसे विनिष्ट कर सकते हो और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज को रख ही सकते हो। किसी विशाल उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी पर स्थानांतरित नहीं कर सकते और न वह शीघ्र ही वहां जड़ें पकड़ सकता है। भला हो या बुरा, भारत में हजारों वर्षों से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है। भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से 20 सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं, यहां तक कि अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वह हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवनी शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को
जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो तो भी वह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी नवीन मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो, और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही स्वल्पतम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है, और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है। परंतु अन्य देशों में धर्म अनेक आवश्यक वस्तुओं में से केवल एक है। यहां पर मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं जो मैं अक्सर दिया करता हूं। एक गृहस्वामिनी के अपने वार्ता कक्ष में अनेक वस्तुएं सज्जित रहती हैं, और आजकल के फैशन के अनुसार एक जापानी कलश रहना आवश्यक है। अतः वह उसे जरूर प्राप्त करेगी, क्योंकि उसके बिना कमरे की सजावट पूरी नहीं होती। इसी तरह हमारे गृहस्वामी या स्वामिनी की अनेक प्रकार की सांसारिक व्यस्तताएं हैं। इनके साथ कुछ धर्म भी चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए वे थोड़ी बहुत धर्म चर्चा करते हैं। राजनीति, सामाजिक उन्नति, अथवा एक शब्द में यह संसार ही पाश्चात्य देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है। ईश्वर और धर्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन स्वरूप है। उनका ईश्वर एक ऐसा जीव है जो उनके लिए दुनिया को साफ सुथरा रखता है और साधन संपन्न बनाता है। प्रत्यक्षतः उनकी दृष्टि में ईश्वर का इतना ही मूल्य है। क्या तुम नहीं जानते कि इधर 100-200 वर्षों से तुम बारंबार उन लोगों के मुख से कैसी कैसी बातें सुनते रहे हो जो अज्ञ होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। वे भारतीय धर्म के विरुद्ध जो युक्तियां पेश करते हैं वे यही हैं कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति करने की शिक्षा नहीं देता, हमारे धर्म से धन की प्राप्ति नहीं होती, हमारा धर्म हमें देशों का लुटेरा नहीं बनाता, हमारा धर्म बलवानों को दुर्बलों की छाती पर मूंग दलने की शिक्षा नहीं देता, और न हमें बलवान बनाकर दुर्बलों का खून चूसने की शक्ति प्रदान करता है। सचमुच हमारा धर्म यह सब काम नहीं करता। हमारा धर्म ऐसी सेना नहीं भेजता जिसके पैरों के नीचे धरती कांपती है और जो संसार में रक्तपात, लूटमार और इतर जातियों का सर्वनाश करने में ही अपना गौरव मानती है। इसलिए वे कहते हैं, तो फिर तुम्हारे धर्म में है क्या? जब इससे उदरधरी की पूर्ति नहीं हो सकती, शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती, तब फिर ऐसे धर्म में रखा ही क्या है? वे स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं करते कि यही वह युक्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है, क्योंकि हमारा धर्म पार्थिवता पर आश्रित नहीं है। हमारा धर्म तो इसलिए सच्चा धर्म है कि यह सभी को इस 2 दिन के शुद्र इंद्रियाश्रित सीमित संसार को ही अपना अभिष्ट और उद्दिष्ट मानने से मना करता है, और इसी को हमारा चरम ध्येय नहीं बताता। इस पृथ्वी का यह शुद्र क्षितिज जो केवल कुछ एक हाथ ही विस्तृत है, हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता। हमारा धर्म दूर तक, बहुत दूर तक फैला हुआ है। वह इंद्रियों की सीमा से भी आगे तक फैला है। वह देश और काल के भी परे है। वह दूर और दूर विस्तृत होता हुआ उस सीमातीत स्थिति में पहुंचता है जहां इस भौतिक जगत का कुछ भी शेष नहीं रहता, और सारा विश्व ब्रह्मांड ही आत्मा के दिगंत व्यापी महामहिम अनंत सागर की एक बूंद के समान दिखाई देता है। वह हमें यह सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। संसार असत्य और क्षणभंगुर है। तुम्हारा सोने का ढेर खाक के ढेर जैसा है। तुम्हारी सारी शक्तियां परिमित और सीमाबद्ध है, बल्कि तुम्हारा यह जीवन भी निसार है। यही कारण है कि हमारा धर्म ही सच्चा है। हमारा धर्म इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग, और युगों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर
यह सिर ऊंचा करके खड़ा होता और उन जातियों के सामने जो हम हिंदुओं की तुलना में अभी दुधमुहे बच्चे के बराबर है, ललकार कर घोषणा करता हुआ कहता है, बच्चों, तुम इंद्रिय जनित सुखों के गुलाम हो। ये सुख सीमाबद्ध है, बर्बादी के कारण है। ये 3 दिन के भोग विलास अंत में बर्बादी ही लाते हैं। इस सब को छोड़ दो, भोग विलास की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो। यही धर्म का मार्ग है। त्याग के द्वारा ही तुम अपने अभीष्ट तक पहुंच सकते हो, भोग विलास के द्वारा नहीं। इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। हां, यह बड़े ही मार्के की बात है कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह कितने ही राष्ट्र दुनिया के रंगमंच पर आए और कुछ दिनों तक बड़े जोशो खरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर लगभग बिना एक भी चिन्ह अथवा लहर छोड़े काल के अनंत सागर में विलीन हो गए। और हम यहां इस तरह से जीवित हैं मानो हमारा जीवन अनंत है। पाश्चात्य देश वाले बलिष्ठ की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नए सिद्धांतों के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वे सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सर्वापेक्षा अधिक बल है वही सबसे अधिक काल तक जीवित रहेगा। यदि यह बात सच होती तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति जिसने अपने भुजबल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती। और हमारी कमजोर हिंदू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर अब भी हम 30 करोड़ हिंदू जीवित हैं। एक दिन एक अंग्रेज युवती ने मुझसे कहा कि हिंदुओं ने क्या किया है, उन्होंने तो एक भी देश पर विजय नहीं पाई है। फिर इस बात में तनिक भी सत्यता नहीं है कि हमारी सारी शक्तियां खर्च हो गई हैं, हमारा शरीर बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है। यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे अंदर अभी भी यथेष्ट जीवन शक्ति विद्यमान है, जो कभी उचित समय पर आवश्यकतानुसार प्रवेग से निकलकर सारे संसार को आप्लावित कर देगी। हमने मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समस्या पूर्ति के लिए ललकारा है। पाश्चात्य देश वाले वहां इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना वैभव संग्रह कर सकता है, और यहां हम लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि कम से कम कितने में हमारा काम चल सकता है। यह द्वंद्व युद्ध और यह पार्थक्य अभी सदियों तक जारी रहेगा। परंतु यदि इतिहास में कुछ भी सत्यता है और वर्तमान लक्षणों में भविष्य का कुछ भी आभास दिखाई देता है, तो अंत में उन्हीं की विजय होगी जो बहुत ही कम द्रव्यों पर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत करने और अच्छी तरह से आत्मसंयम का अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं। और जो भोग विलास तथा ऐश्वर्य के उपासक हैं, वे वर्तमान में कितने ही बलशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य ही विनष्ट होंगे तथा संसार से विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्य मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है, वरन प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जब संसार के प्रति एक प्रकार की वितृष्णा आ जाती है तथा उसका पीड़ाजनक अनुभव हृदय पर अधिकार जमा लेता है। ऐसा जान पड़ता है कि पाश्चात्य देशों में यह संसार विरक्ति का भाव फैलना आरंभ हो गया है। वहां भी विचारशील, विवेकशील महान व्यक्ति हैं जो धन और बाहुबल की इस गुड़दौड़ को बिल्कुल मिथ्या समझने लगे हैं। बहुतेरे प्राय वहां के अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष अब इस होड़ से, इस प्रतिद्वंदता से ऊब गए हैं। वे अपनी इस व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता की पाशविकता से तंग आ गए हैं और इससे अच्छी परिस्थिति में पहुंचना चाहते हैं। परंतु वहां ऐसे मनुष्यों की भी एक श्रेणी है जो अब भी राजनीतिक और सामाजिक उन्नति को पाश्चात्य देशों की सारी बुराइयों के लिए रामबाण समझकर उससे सटे रहना चाहते हैं। पर वहां जो महान विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी धारणा बदल रही है, उनका आदर्श परिवर्तित हो रहा है। वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक उन्नति क्यों न हो जाए, उससे मनुष्य जीवन की बुराइयां दूर नहीं हो सकती। उन्नततर जीवन के लिए आमूल हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल इसी से मानव जीवन का सुधार
संभव है, चाहे जैसी बड़ी से बड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाए और चाहे कड़े से कड़े कायदे कानून का आविष्कार ही क्यों न किया जाए, पर इससे किसी जाति की दशा बदली नहीं जा सकती। समाज या जाति की असद्वृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर फेरने की शक्ति तो केवल आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में ही है। इस प्रकार पश्चिम की जातियां किसी नए विचार के लिए, किसी नवीन दर्शन के लिए उत्कंठित और व्यग्र सी हो रही हैं। उनका ईसाई धर्म यद्यपि कई अंशों में बहुत अच्छा है, पर वहां वालों ने सम्यक रूप से उसे समझा नहीं है, और अब तक जितना समझा है वह उन्हें पर्याप्त नहीं दिखाई देता। वहां के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों में, विशेषतः वेदांत में, उन विचारों की नई चेतना मिली है जिनकी खोज में वे रहे हैं और विशेषकर जिनकी भूख और प्यास से वे व्याकुल से रहे हैं। और ऐसा होने में कुछ अनोखापन या आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता स्थापित करने के अनोखे अनोखे दावे सुनने का मुझे अभ्यास हो गया है। तुमने भी शायद हाल में मेरे एक बड़े मित्र डॉक्टर बैरोज द्वारा पेश किए गए दावे के विषय में सुना होगा कि ईसाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे सार्वजनीन कह सकते हैं। मैं अब इस प्रश्न की मीमांसा करूंगा और तुम्हारे सम्मुख उन तर्कों को प्रस्तुत करूंगा जिनके कारण मैं वेदांत, सिर्फ वेदांत को ही सार्वजनीन मानता हूं, और वेदांत के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनीन नहीं कहला सकता। हमारे वेदांत धर्म के सिवा दुनिया के रंगमंच पर जितने भी अन्य धर्म हैं, वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ संपूर्णतः संलिष्ट और संबद्ध हैं। उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं, उनके मत और उनका आचार शास्त्र जो कुछ है, सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संस्थापक के जीवन के आधार पर ही खड़े हैं, और उसी से वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है। यदि किसी तरह उसके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे, जैसा कि वर्तमान युग में प्रायः देखने में आता है कि बहुधा सभी धर्म संस्थापकों और अधिष्ठाताओं के जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता, बाकी बचे आधे हिस्से पर भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। और जब ऐसी स्थिति है कि तथाकथित ऐतिहासिकता की चट्टान हिल गई है और ध्वस्त हो रही है, तब संपूर्ण भवन अरड़ा कर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना महत्व खो देता है। हमारे धर्म के सिवा संसार में अन्य जितने बड़े धर्म हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियों के आधार पर खड़े हैं, परंतु हमारा धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष, वेदों के निर्माण करने का दम नहीं भर सकता। अनंत काल स्थायी सिद्धांतों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ऋषियों ने इन सिद्धांतों का पता लगाया है, और कहीं कहीं प्रसंगानुसार उन ऋषियों के नाम मात्र आए हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और क्या थे। कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता, और इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आता कि कौन ऋषि कब और कहां पैदा हुए हैं। पर इन ऋषियों को अपने नाम धाम की परवाह क्या थी? वे सनातन तत्वों के प्रचारक थे। उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैसे ही सांचे में ढाल रखा था जैसे मत या सिद्धांत का वे प्रचार किया करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता, तो भी इसमें असंख्य अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अवतार, महापुरुष और ऋषि हैं, उतने और किस धर्म में हैं? इतना ही नहीं, हमारा धर्म यहां तक कहता है कि वर्तमान समय तथा भविष्य में और भी बहुतेरे महापुरुष और अवतार आदि आविर्भूत होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है, अवतारहा हम संख्येयाः।
अतएव हमारे धर्म में नए नए धर्म प्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं। इसलिए भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में यदि एक या अधिक महापुरुषों, एक या अधिक अवतारों अथवा एक या अधिक पैगंबरों की ऐतिहासिकता अप्रमाणित हो जाए तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं लग सकता। वह पहले की ही तरह अटल और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरंतन तत्वों के ऊपर ही अधिष्ठित है। संसार भर के लोगों से किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता बलपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा वृथा है। यहां तक कि सनातन और सार्वभौम तत्वों के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एक मतावलंबी बनाना भी बड़ा कठिन काम है। अगर कभी संसार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में एक मतावलंबी बनाना संभव है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता, वरन सनातन सत्य सिद्धांतों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है। फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्णतया स्वीकार कर लेता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारे देश में इष्ट निष्ठा रूपी जो पूर्व सिद्धांत प्रचलित है, जिसके अनुसार इन महान धार्मिक व्यक्तियों में अपना इष्ट देवता चुनने की पूरी स्वाधीनता दी जाती है। तुम चाहे जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहां तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है वह सब पैगंबरों में महान है और सब अवतारों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु सनातन तत्वों पर ही तुम्हारे धर्म साधन की नींव होनी चाहिए। यहां अद्भुत तथ्य यह है कि जहां तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धांतों के ज्वलंत उदाहरण हैं, वहीं तक हमारे अवतार मान्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य यही है कि वे भारत में इसी तत्ववादी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदांत के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हुए हैं। संसार भर के लोगों को वेदांत के विषय में ध्यान देने का दूसरा कारण यह है कि संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में एकमात्र वेदांत ही ऐसा एक धर्म ग्रंथ है जिसकी शिक्षाओं के साथ बाह्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त परिणामों का संपूर्ण सामंजस्य है। अत्यंत प्राचीन समय में समान आकार प्रकार, समान वंश और सदृश भावों से पूर्ण दो विभिन्न मेधाएं भिन्न भिन्न मार्गों से संसार के तत्वों का अनुसंधान करने को प्रवृत्त हुई। एक प्राचीन हिंदू मेधा है और दूसरी प्राचीन यूनानी मेधा। यूनानी जाति के लोग बाह्य जगत का विश्लेषण करते हुए उसी अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे जिस ओर हिंदू भी अंतर जगत का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। इन दोनों जातियों की इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुंचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को केवल वेदांती ही, जो हिंदू कहे जाते हैं, अपने धर्म के साथ सामंजस्य पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धांतों को छोड़े बिना यदि केवल वेदांत के सिद्धांत को ग्रहण कर ले तो आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। हमें और उन सबको जो जानने की चेष्टा करते हैं यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जिन तक वेदांत युगों पहले पहुंच चुका था। अंतर केवल इतना ही है कि आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धांत जड़ शक्ति की भाषा में लिखे गए हैं। वर्तमान पाश्चात्य जातियों के लिए वेदांत की चर्चा करने का और एक कारण है वेदांत की युक्ति सिद्धता अर्थात आश्चर्यजनक युक्तिवाद। पाश्चात्य देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे स्वयं वेदांत के सिद्धांतों की युक्तिपूर्णता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि
कि उन्हें स्थिरता के साथ खाने पीने या कहीं घूमने फिरने की भी फुर्सत नहीं रहती। परंतु जब कभी मैं वेदांत संबंधी विषयों पर व्याख्यान देता तब वे घंटों मुग्ध रहकर सुना करते थे, क्योंकि उनके कथनानुसार वेदांत की सब बातें ऐसी विज्ञान सम्मत हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं की वे ऐसी सुंदरता के साथ पूर्ण करती हैं, और आधुनिक विज्ञान बड़े बड़े अनुसंधानों के बाद जिन सिद्धांतों पर पहुंचता है उनसे इनका ऐसा सामंजस्य है कि मैं उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं, मैं उनकी ओर तुम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहला धर्मों की सार्वभौम भावना और दूसरा संसार की वस्तुओं की अभिन्नता पर आधारित है। बेबीलोनियनों और यहूदियों के धार्मिक इतिहास में हमें एक बड़ी दिलचस्प विशेषता दिखाई देती है। बेबीलोनियनों और यहूदियों में बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं के पृथक पृथक देवता थे। इन सारे अलग अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था। बेबीलोनियनों में इन देवताओं का साधारण नाम था बाल। उनमें बाल मेरोडक सबसे प्रधान देवता माने जाते थे। समय समय पर एक उपजाति वाले उसी जाति के अन्य उपजाति वालों को जीतकर अपने में मिला लेते थे। जो उपजाति वाले जितने समय तक औरों पर अधिकार किए रहते थे, उनके देवता भी उतने समय तक औरों के देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते थे। वहां की सेमाइट जाति के लोग तथाकथित एकेश्वरवाद के जिस सिद्धांत के कारण अपना गौरव समझते हैं, वह इसी प्रकार बना है। यहूदियों के सारे देवताओं का साधारण नाम मोलोक था। इनमें से इस्राएल जाति वालों के देवता का नाम था मोलोक याहन्वे या मोलोक या। इसी इस्राएल उपजाति ने अपने समकक्षी कई अन्य उपजातियों को जीतकर अपने देवता मोलोक याहन्वे के औरों के देवताओं से श्रेष्ठ होने की घोषणा की। इस प्रकार के धर्म युद्धों में कितनी खून खराबी, अत्याचार तथा बर्बरता हुई है, यह बात शायद तुम लोगों में बहुतों को मालूम होगी। कुछ काल बाद बेबीलोनियनों ने यहूदियों के इस मोलोक याहन्वे की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी, पर इस चेष्टा में वे सफल नहीं हुए। मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं में भी पृथक पृथक उपजातियों में धर्म संबंधी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी, और संभवतः भारतवर्ष में भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी। परंतु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार का होना था। उसे यहूदियों के इतिहास की तरह नहीं होना था। समस्त देशों में भारत को ही सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का देश होना था, और इसलिए यहां की विभिन्न उपजातियों या संप्रदायों में अपने देवता की प्रधानता का झगड़ा दीर्घकाल तक नहीं चल सका। जिस समय का हाल बताने में इतिहास असमर्थ है, यहां तक कि परंपरा भी जिसका कुछ आभास नहीं दे सकती है, उस अति प्राचीन युग में भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने घोषित किया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात वास्तव में संसार में एक ही वस्तु ईश्वर है। ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय पवित्र वाणी संसार में कभी और कहीं उच्चारित नहीं हुई थी। ऐसा महान सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था, और यही महान सत्य हमारे हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड स्वरूप हो गया है। सैकड़ों सदियों तक एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इस तत्व का हमारे यहां प्रचार होते होते हमारा राष्ट्रीय जीवन उससे ओतप्रोत हो गया है। यह सत्य सिद्धांत हमारे खून के साथ मिल गया है और वह जीवन के साथ एक हो गया है। हम लोग इस महान सत्य को बहुत पसंद करते हैं। इसी से हमारा देश धर्म सहिष्णुता का एक उज्जवल दृष्टांत बन गया है। यहां
और केवल यहीं लोग अपने धर्म के विद्वेषियों के लिए, परधर्मावलंबी लोगों के लिए उपासना गृह और गिरजे आदि बनवा देते हैं। समग्र संसार हमसे इस धर्म सहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इंतजार में बैठा हुआ है। हां, तुम लोग शायद नहीं जानते कि विदेशों में कितना परधर्म विद्वेष है। विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा कि उनके आचरण से मुझे जान पड़ा कि यदि ये मुझे मार डालते तो भी आश्चर्य नहीं। धर्म के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर डाला पाश्चात्य देशवासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केंद्र स्थल में ऐसी घटना हो सकती है। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बांधकर अपने देश के प्रचलित धर्म मत के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज बहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना पड़ेगा। यहां वे हमारे जाति भेद के संबंध में सहज भाव से बकवादी आलोचना करते दिखाई देते हैं, परंतु मेरी तरह यदि तुम लोग भी कुछ दिन के लिए पाश्चात्य देशों में जाकर रहो तो तुम देखोगे कि वहां के कुछ बड़े बड़े आचार्य भी, जिनका नाम तुम सुना करते हो, निरे कापुरुष हैं और धर्म के संबंध में जिन बातों को वे सत्य समझकर विश्वास करते हैं, जनमत के भय से उनका शतांश भी कह नहीं सकते। इसीलिए संसार धर्म सहिष्णुता के महान सार्वभौम सिद्धांत को सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक सभ्यता के अंदर इस भाव के प्रवेश करने पर उसका विशेष कल्याण होगा। वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। जब तक धर्मोन्माद, खून खराबी और पाशविक अत्याचारों का अंत नहीं होता, तब तक किसी सभ्यता का विकास ही नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखना नहीं सीखते, तब तक कोई भी सभ्यता सिर नहीं उठा सकती। और इस पारस्परिक सद्भाव वृद्धि की पहली सीढ़ी है एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। केवल यही नहीं, वास्तव में हृदय के अंदर यह भाव जमाने के लिए केवल मित्रता या सद्भाव से ही काम नहीं चलेगा, वरन हमारे धार्मिक भावों तथा विश्वासों में चाहे जितना ही अंतर क्यों न हो, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी होगी। हम लोग भारतवर्ष में यही किया करते हैं। यही मैंने तुम लोगों से अभी कहा है। इसी भारतवर्ष में हिंदुओं ने ईसाइयों के लिए गिरजे और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई हैं और अब भी बनवा रहे हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा। वे हमें चाहे जितनी घृणा की दृष्टि से देखें, चाहे जितनी पशुता दिखाएं, चाहे जितनी निष्ठुरता दिखाएं अथवा अत्याचार करें, और हमारे प्रति चाहे जैसी कुत्सित भाषा का प्रयोग करें, पर हम ईसाइयों के लिए गिरजे और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाना नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक यह काम न बंद करें जब तक हम अपने प्रेम बल से उन पर विजय न प्राप्त कर लें, जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमाणित न कर दें कि घृणा और द्वेष की अपेक्षा प्रेम के द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है। केवल पशुत्व और शारीरिक शक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकती। क्षमा और नम्रता ही संसार संग्राम में विजय दिला सकती हैं। हमें संसार को यूरोप के ही नहीं वरन सारे संसार के विचारशील मनुष्यों को एक और महान तत्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र संसार का आध्यात्मिक एकत्व रूपी यह महान सनातन तत्व संभवतः ऊंची जातियों की अपेक्षा छोटी जातियों के लिए, शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित मूक जनता के लिए और बलवानों की अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिक आवश्यक है। मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनों को विस्तार पूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत का एकत्व सिद्ध कर रही है। भौतिक दृष्टि से भी हम, तुम, सूर्य, चंद्र और सितारे इत्यादि सब अनंत जड़ समुद्र की छोटी छोटी तरंगों के समान हैं। इधर सैकड़ों सदियों पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जड़ विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन
दोनों ही समष्टि रूप में जड़ समुद्र की शुद्र तरंगे हैं। फिर एक कदम आगे बढ़कर वेदांत में दिखाया गया है कि जगत के इस एकत्व भाव के पीछे जो आत्मा है वह भी एक ही है। समस्त ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है। सब कुछ एक उसी की सत्ता है। विश्व ब्रह्मांड की जड़ में वास्तव में एकत्व है। इस महान सत्य को सुनकर बहुतेरे लोग डर जाते हैं। दूसरे देशों की बात दूर रही, इस देश में भी इस सिद्धांत के मानने वालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि संसार हमसे कोई तत्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए कोई तत्व चाहती है तो वह यही जीवनदायी तत्व है। क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरुत्थान अद्वैतवाद को व्यवहारिक और कारगर तरीके से कार्य रूप में परिणत किए बिना नहीं कर सकता। युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहाँ के सारे दर्शनों और आचार शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राण प्रण से चेष्टा कर रही है। पर तुम सब भलीभांति जानते हो कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना भी महान देवोपम क्यों न हो, जब वह जन्म मरण के अधीन है तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या आचार शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जाएगा तो संसार के उच्च कोटि के चिंतनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते, पर वे उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हैं जो सनातन तत्वों के आधार पर खड़ा हो। आचार शास्त्र की नींव सनातन आत्म तत्व के सिवा और क्या हो सकती है? यही एक ऐसा सत्य और अनंत तत्व है जो तुम में, हम में और हम सबकी आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनंत एकत्व ही सब तरह के आचरण की नींव है। हम में और तुम में केवल भाई भाई का ही संबंध नहीं है। मनुष्य जाति को दासता के बंधन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में मनुष्य के इस परस्पर भाई भाई के संबंध का उल्लेख है। परंतु वास्तविक बात तो यह है कि तुम और हम बिल्कुल एक हैं। भारतीय दर्शन का यही आदेश है। सब तरह के आचरण शास्त्र और धर्म विज्ञान का एकमात्र तार्किक आधार यही है। जिस प्रकार पैरों तले कुचले हुए हमारे जन समूह को, उसी प्रकार यूरोप के लोगों को भी इस सिद्धांत की चाहना है। सच तो यह है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में, यद्यपि वे इसे नहीं जानते, यही महान तत्व मौजूद है। और भाइयों, तुम यह भी देख पाओगे कि साहित्य में जहां मनुष्य की मुक्ति, विश्व की मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की चर्चा की गई है, वहीं भारतीय वेदांती सिद्धांत भी परिस्फुटित होते हैं। कहीं कहीं लेखकों को अपने भावों के मूल प्रेरणा स्रोत का पता नहीं है। फिर कहीं कहीं प्रतीत होता है कि कुछ लेखकों ने अपनी मौलिकता प्रकट करने की चेष्टा की है, और कुछ ऐसे साहसी और कृतज्ञ हृदय लेखक भी हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेरणा स्रोत का उल्लेख किया है और उसके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। जब मैं अमेरिका में था तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं देता, बल्कि केवल अद्वैतवाद का ही प्रचार किया करता हूं। द्वैतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में कैसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है यह मैं जानता हूं। उसकी अपूर्व महिमा को मैं भली भांति समझता हूं। परंतु भाइयों, हमारे आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाने का अब समय नहीं है। हमने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं। अब हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग रुई के ढेर की तरह कोमल और मृत प्राय हो गए हैं। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियां और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है
इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इसका आरंभ, स्थापना और दृढ़ीकरण अद्वैतवाद अर्थात सर्वात्म भाव के महान आदर्श को समझने तथा उसके साक्षात्कार से ही संभव है। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है, उन सब पर भी तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल से अपने पैरों आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। हम 33 करोड़ भारतवासी हजारों वर्ष से मुट्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और पददलित क्यों हैं? इसका यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करने वालों में अपने आप पर श्रद्धा थी, पर हम में वह बात नहीं थी। मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा? ईसाई धर्म संप्रदायों के इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुष्य पापी था और सदा से निरुपाय पापी था, मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अंतरतम प्रदेश में महान आत्मश्रद्धा भरी हुई है। एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, मैं अंग्रेज हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बातें बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे? लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। इसलिए वेदांत के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के हृदय जाग जाएं और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूं और इसका प्रचार किसी सांप्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं सार्वभौम, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रचार करता हूं। यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी किसी को कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिल सकता, और इन सब मतवादों का सामंजस्य दिखाना भी कोई कठिन काम नहीं है। भारत का कोई भी धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है जो यह सिद्धांत न मानता हो कि भगवान हमारे अंदर है और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है। हमारे वेदांत मतावलंबियों में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति और पूर्णत्व अंतर्निहित है, पर किसी किसी के अनुसार यह पूर्णत्व मानो कभी संकुचित और कभी विकसित हो जाता है। पर वह पूर्णत्व है तो हमारे भीतर ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अद्वैतवाद के अनुसार वह न संकुचित होता है और न विकसित ही होता है। हां, कभी वह प्रकट होता है और कभी अप्रकट रहता है। फलतः द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही कम अंतर रहा। इतना कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक युक्ति सम्मत है, परंतु परिणाम में दोनों प्रायः एक ही हैं। इस मूल तत्व का प्रचार संसार के लिए आवश्यक हो गया है, और हमारी इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष में इसके प्रचार का जितना अभाव है उतना और कहीं नहीं है। भाइयों, मैं तुम लोगों को 2-4 कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूं। समाचार पत्रों में पढ़ने में आया कि हमारे यहां के एक व्यक्ति को किसी अंग्रेज ने मार डाला है अथवा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बस यह खबर पढ़ते ही सारे देश में हो हल्ला मच गया। इस समाचार को पढ़कर मैंने भी आंसू बहाए, पर थोड़ी ही देर बाद
मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार की घटना के लिए उत्तरदायी कौन है। चूंकि मैं वेदांतवादी हूं, मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न किए बिना नहीं रह सकता। हिंदू सदा से अंतर्दृष्टि परायण रहा है। वह अपने अंदर ही सब विषयों का कारण ढूंढा करता है। जब कभी मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, तभी मेरा मन बार बार यह जवाब देता है कि इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अपनी इस दुर्वस्था के लिए, अपनी इस अवनति और इन सारे दुख कष्टों के लिए एकमात्र हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे सिवा इन बातों के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता। हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जन समुदाय को जमाने से पैरों तले कुचलते रहे। इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गए, यहां तक कि वे अपने आप को मनुष्य मानना भी भूल गए। सदियों तक वे धनी मानियों की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर केवल लकड़ी काटते और पानी भरते रहे हैं। उनकी यह धारणा बन गई कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है, और यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है तो मैं प्रायः देखता हूं कि आधुनिक शिक्षा की डींग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इन पददलित निर्धन लोगों के उन्नयन के दायित्व से तुरंत पीछे हट जाते हैं। यही नहीं, मैं यह भी देखता हूं कि यहां के धनी मानी और नवशिक्षित लोग पाश्चात्य देशों के आनुवांशिक संक्रमणवाद, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन आदि अंड बंड कमजोर मतों को लेकर ऐसी दानवीय और निर्दयतापूर्ण युक्तियां पेश करते हैं कि ये पददलित लोग किसी तरह उन्नति न कर सकें और उन पर उत्पीड़न एवं अत्याचार करने का उन्हें काफी सुविधा मिले। अमेरिका में जो धर्म महासभा हुई थी, उसमें अन्यान्य जाति तथा संप्रदायों के लोगों के साथ ही एक अफ्रीकी युवक भी आया था। वह अफ्रीका की नीग्रो जाति का था। उसने बड़ा सुंदर भाषण भी दिया था। मुझे इस युवक को देखकर बड़ा कुतूहल हुआ। मैं उससे बीच बीच में बातचीत करने लगा, पर उसके बारे में विशेष कुछ मालूम न हो सका। कुछ दिन बाद इंग्लैंड में मेरे साथ कई अमेरिकनों की मुलाकात हुई। उन लोगों ने मुझे उस नीग्रो युवक का परिचय इस प्रकार दिया। यह युवक मध्य अफ्रीका के किसी नीग्रो सरदार का लड़का है। किसी कारण से वहीं के किसी दूसरे नीग्रो सरदार के साथ उसके पिता का झगड़ा हो गया और उसने इस युवक के पिता और माता को मार डाला और दोनों का मांस पकाकर खा गया। उसने इस युवक को भी मारकर इसका मांस खा जाने का हुक्म दे दिया था, पर यह बड़ी कठिनाई से वहां से भाग निकला और सैकड़ों कोसों का रास्ता तय करके समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहां आया। उस निग्रो युवक ने ऐसा सुंदर भाषण दिया, इसके बाद मैं तुम्हारे वंशानुक्रम के सिद्धांत पर क्या विश्वास करूं? हे ब्राह्मणों, यदि वंशानुक्रम के आधार पर पैरियों की अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो, वरन पैरियों को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो। दुर्बलों की सहायता पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्ति संगत जान पड़ता है। भारत के इन दीनहीन लोगों को, इन पददलित जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परम आवश्यक है। जात पात के भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर हर एक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषित करें, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। उठो, जागो, और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक चैन न लो। उठो, जागो
निर्बलता के इस व्यामोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मानंद सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी सत्ता को ऊंचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्यामोह छाया हुआ है। इसलिए आधुनिक हिंदुओं, अपने को उस व्यामोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धर्मशास्त्रों में ही मिल जाएगा। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आएगी, पवित्रता भी आप ही चली आएगी। मतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं वे सभी तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं पसंद करता हूं तो वह यह 2 श्लोक है। कृष्ण के उपदेश के सार स्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बल प्राप्त होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनिश्यत सविनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। विनाश होने वाले सब भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा को स्थित देखते हैं, यथार्थ में उन्हीं का देखना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते। इसलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस देश और अन्यान्य देशों में कल्याण कार्य की दृष्टि से वेदांत के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस देश में और विदेश में भी मनुष्य जाति के दुख दूर करने के लिए तथा मानव समाज की उन्नति के लिए हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा। जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। यही मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। प्रत्येक विषय में आदर्श पर विश्वास करना एक बात है और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक ऊंचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है, इसमें संदेह नहीं, पर उस आदर्श तक पहुंचने का उपाय कौन सा है? स्वभावतः यहां वही कठिन और उद्विग्न करने वाला जाति भेद तथा समाज सुधार का सवाल आ उपस्थित होता है, जो कई सदियों से सर्वसाधारण के मन में उठता रहा है। मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैं केवल जाति पाति का भेद मिटाने वाला अथवा समाज सुधारक मात्र नहीं हूं। सीधे अर्थ में जाति भेद या समाज सुधार से मेरा कुछ मतलब नहीं। तुम चाहे जिस जाति या समाज के क्यों न हो, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, पर तुम किसी और जाति वाले को घृणा की दृष्टि से क्यों देखो? मैं प्रेम और केवल प्रेम की शिक्षा देता हूं और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्वव्यापकता और समता रूपी वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है। प्राय पिछले 100 वर्ष से हमारे देश में समाज सुधारकों और उनके तरह तरह के समाज सुधार संबंधी प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है। व्यक्तिगत रूप से इन समाज सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिलता। अधिकांश अच्छे व्यक्ति और सुदेश्य वाले हैं और किसी किसी विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित और प्रामाणिक बात है
कि सामाजिक सुधारों के इन 100 वर्षों में सारे देश का कोई स्थायी और बहुमूल्य हित नहीं हुआ है। व्याख्यान मंचों से हजारों व्याख्यान दिए जा चुके हैं। हिंदू जाति और हिंदू सभ्यता के माथे पर कलंक और निंदा की न जाने कितनी बौछारें हो चुकी हैं, परंतु इतने पर भी समाज का कोई वास्तविक उपकार नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यह बरतना ही इसका कारण है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी ऐतिहासिक जातीय विशेषता की रक्षा करनी होगी। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश समाज सुधार आंदोलन केवल पाश्चात्य कार्य प्रणाली के विवेक शून्य अनुकरण मात्र है। इस कार्य प्रणाली से भारत का कोई उपकार होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहां जो सब समाज सुधार के आंदोलन हो रहे हैं उनका कोई फल नहीं होता। दूसरे किसी की बर्स ना करना किसी प्रकार भी दूसरे के हित का मार्ग नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि हमारे समाज में बहुत सारे दोष हैं, और दोष भला किस समाज में नहीं है। ऐ मेरे देशवासी भाइयों, मैं इस अवसर पर तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूं कि मैंने संसार की जितनी भिन्न भिन्न जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि अन्यान्य जातों की अपेक्षा हमारी यह हिंदू जाति ही अधिक नीतिपरायण और धार्मिक है, और हमारी सामाजिक प्रथाएं ही अपने उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली में मानव जाति को सुखी करने में सबसे अधिक उपयुक्त है। इसलिए मैं कोई सुधार नहीं चाहता। मेरा आदर्श है राष्ट्रीय मार्ग पर समाज की उन्नति, विस्तृति तथा विकास। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूं, तब सारे संसार में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता जिसने भारत के समान मानव हृदय को उन्नत और संस्कृत बनाने की चेष्टा की हो। इसलिए मैं अपनी हिंदू जाति की न तो निंदा करता हूं और न अपराध ही ठहराता हूं। मैं उनसे कहता हूं, जो कुछ तुमने किया है अच्छा ही किया है, पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो। पुराने जमाने में इस देश में बहुत तेरे अच्छे काम हुए हैं, पर अब भी उससे बढ़े चढ़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है। निश्चित ही तुम जानते हो कि हम एक जगह एक अवस्था में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। यदि हम एक जगह स्थिर रहें तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा। हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति आपसे आप होती जाएगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा, और उनकी अपेक्षा और भी महान कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर अवनति को प्राप्त होना यह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, हम कदापि वैसा होने नहीं देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अधपतन और मरण होगा। अतएव अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है। मैं किसी क्षणिक समाज सुधार का प्रचारक नहीं हूं। मैं समाज के दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्वजगण समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वांग सुंदर प्रणाली बता गए हैं, उसी का अवलंबन कर उनके उद्देश्य को संपूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो। तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम लोग मानव के एकत्व और उसके स्वाभाविक ईश्वरत्व भाव रूपी वेदांतिक आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुंचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है उसे हजारों वर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है, और उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आचार व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं और जो आगे होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले जान लिया था।
वे भी जाति भेद को तोड़ने वाले थे, पर आजकल की तरह नहीं। जाति भेद को तोड़ने से उनका मतलब यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ मिलकर शराब कबाब उड़ाएं, या जितने मूर्ख और पागल हैं वे सब चाहे जिसके साथ शादी कर लें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागल खाना बना दें। और न उनका यही विश्वास था कि जिस देश में जितने ही अधिक विधवा विवाह हों वह देश उतना ही उन्नत समझा जाएगा। इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मैंने अभी तक नहीं देखा है। ब्राह्मण ही हमारे पूर्वजों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं कि उनके पूर्वजगण उच्च वंशों के थे, और तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंश परंपरा किसी भयानक क्रूर शासक के साथ स्थापित नहीं कर लेंगे, जो पहाड़ पर रहकर राही बटोहियों की ताक में रहते थे और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे। आभिजात्य प्रदान करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था, और हमारे धर्माध्यक्ष कार्डिनल इनमें से किसी से अपनी वंश परंपरा स्थापित किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौपेनधारी, सर्वस्व त्यागी, वनवासी, फल मूलाहारी और वेदपाठी ऋषि की संतान है। भारतीय राजा भी अपनी वंश परंपरा स्थापित करने के लिए वहीं जाते हैं। अगर तुम अपनी वंश परंपरा किसी महर्षि से स्थापित कर सकते हो तो ऊंची जाति के माने जाओगे, अन्यथा नहीं। अतएव हमारा उच्च वंश का आदर्श अन्यान्य देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिंदू जाति का यही आदर्श है। क्या तुमने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून कायदा नहीं है, वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं और उनके लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती। यह बात बिल्कुल सच है। स्वार्थी मूढ़ लोगों ने जिस प्रकार से इस तत्व की व्याख्या की है उस प्रकार से उसको मत समझो। सच्चे वेदांती भाव से इस तत्व को समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे मनुष्य का बोध हो जिसने स्वार्थ का एकदम नाश कर डाला है, जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में ही बीतता है, और यदि कोई देश ऐसे ही ब्राह्मणों, सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक स्त्री तथा पुरुषों से परिपूर्ण है, तो फिर वह देश यदि विधि निषेध के परे हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है? ऐसे आदमियों पर शासन करने का काम ही क्या है? अथवा ऐसे लोगों को किसी शासन तंत्र के अधीन रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग साधु स्वभाव महात्मा हैं, ईश्वर के अंतरंग स्वरूप है। यही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं। और हम शास्त्रों में देखते हैं सत्य युग में पृथ्वी पर केवल एक जाति थी और वह ब्राह्मण थी। महाभारत में हम देखते हैं पुराकाल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमशः ज्यों ज्यों उनकी अवनति होने लगी वह जाति भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होती गई। फिर जब कल्प चक्र घूमता घूमता सतयुग आ पहुंचा तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जाएंगे। वर्तमान युग चक्र भविष्य में सतयुग के आने की सूचना दे रहा है। इसी बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ऊंची जातियों को नीची करने, मन चाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुख भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से यह जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श बन जाएगा। तुम आर्य हो या नार्य हो, ऋषि संतान हो, ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्यज जाति के ही क्यों न हो, भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्वजों का दिया हुआ एक महान आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा।
निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों पैरया को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। वेदांत का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं वरन सारे संसार के लिए उपयुक्त है। हमारे जाति भेद का लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे सारी मानव जाति आध्यात्मिक मनुष्य के महान आदर्श को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो, जो धृति, क्षमा, शौच, शांति, उपासना और ध्यान का अभ्यासी है। इस आदर्श में ईश्वर की स्थिति स्वीकृत है। इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने का उपाय क्या है? मैं तुम लोगों को फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि कोसने, निंदा करने या गालियों की बौछार करने से कोई सदुद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लगातार वर्षों तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएं की गई हैं, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। केवल पारस्परिक सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। यह महान विषय है और मेरी दृष्टि में जो योजनाएं हैं उनकी व्याख्या के लिए कई भाषणों की आवश्यकता होगी, जिनमें मैं प्रतिदिन उठने वाले अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। अतएव आज मैं यहीं पर अपने व्याख्यान का उपसंहार करता हूं। हिंदुओं, मैं तुम्हें केवल इतनी ही याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा यह राष्ट्रीय बेड़ा हमें सदियों से इस पार से उस पार करता आ रहा है। शायद आजकल इसमें कुछ छेद हो गए हैं, शायद यह कुछ पुराना भी पड़ गया है। यदि यही बात है तो हम सारे भारतवासियों को प्राणों की बाजी लगाकर इन छेदों को बंद करने और इसका जीर्णोद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें अपने सभी देश भाइयों को इस खतरे की सूचना दे देनी चाहिए। वे जागें और हमारी सहायता करें। मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोर से चिल्लाकर लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करूंगा। मान लो लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूंगा और न उनकी भर्त्सना ही करूंगा। पुराने जमाने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सकें तो एक साथ ही शांतिपूर्वक डूब मरने में हमें संतोष होगा। देशभक्त बनो। जिस जाति ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। हे स्वदेशवासियों, मैं संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूं उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शांत और सत स्वभाव हो और तुम ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आए हो। इस मायामय जड़ जगत की पहली ही कुछ ऐसी है। जो हो तुम इसकी परवाह मत करो। अंत में आत्मा की ही जय अवश्य होगी। इस बीच आओ हम काम में लग जाएं। केवल देश की निंदा करने से काम नहीं चलने का। हमारी इस परम पवित्र मातृभूमि के काल जर्जर कर्मजीर्ण आचारों और प्रथाओं की निंदा मत करो। एकदम अंधविश्वास पूर्ण और अयौक्तिक प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योंकि उनके द्वारा भी अतीत में हमारी जाति और देश का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य जैसे महान हैं वैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने संसार में प्रायः सर्वत्र जाति पाति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव जब जाति भेद का होना अनिवार्य है तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अधिक अच्छा है। इसलिए निंदा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो। तुम्हारा मुंह बंद हो और हृदय खुल जाए। इस देश और सारे जगत का उद्धार करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अंतर्निहित है उसे जगाओ। तब तुम्हारी सफलता का परिणाम जो भी हो, तुम्हें इस बात का संतोष होगा कि तुमने एक महान उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन बिताया है, कर्म किया है और प्राणोत्सर्ग किया है। जैसे भी हो,
इस महत् कार्य की सिद्धि होने पर मानव जाति का दोनों लोकों में कल्याण होगा। अस्तु।